सर सामने यहाँ कैमरे में, यस यस सर वीडियो की गुड मैन दी लालटेन सर वीडियो नहीं मिला सर वीडियो को नहीं मिला यस थैंक यू सर जुमा चली थैंक यू बाय मुझे कोई बताएगा भी क्या कैमरा बंद कर दे मालूम कर दे कौन ऐसे पता नहीं चल रहा मुझे ऊपर साइड में तो कैमरे की तरफ भी देख लीजिए यस मैं वीडियो के लिए 1 मिनट वीडियो के लिए सर थैंक यू सर एक्सक्यूज सर जोर ओपा जी चलो डेलना जी वैसे तो कहा जाता है शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे जो खाए वो भी पचता है और ना खाए वो भी पचता है। आज सिद्धार्थ वही लड्डू खाने जा रहे हैं, चखने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सिद्धार्थ एक बहुत ही हंसमुख बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हंसते खेलते कूदते हमने उनको देखा है इतने साल तक। आई थिंक हर किसी की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जहाँ उनको सेटल डाउन होना पड़ता है। एंड आई थिंक सिद्धार्थ, इट वॉज हाई टाइम दैट यू गॉट मैरिड। और मैं यही कहूँगी कि इतने वंडरफुल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे अच्छे ऐसे पल, उनकी एक हंसमुख अच्छी बहुत अच्छी शादी गुजरने के लिए बहुत सारी दुआएं। आपके हाथ में गिफ्ट देख रहा हूँ यहाँ पे, Yeah. क्या है इसके अंदर? I think something sweet, something very memorable that he can use with his wife. वेडिंग्स पे हमेशा ऐसी गिफ्ट दी जाती है जो याद रखे कि अच्छा ये इन्होंने दी है। एंड इसमें बहुत सारा प्यार, ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। क्योंकि सिद्धार्थ एक ऐसे दोस्त है जो मेरे करियर के बहुत सालों पहले, मतलब जब मैंने करियर शुरू किया था वो मिले थे। वो रेडियो जॉकी रह चुके हैं, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए उनके साथ। तो बहुत ही प्यार भरा ये गिफ्ट उनके लिए है। हाय, अब सिद्धार्थ ही सिलेक्ट करे नेहा के लिए कौन सा बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन रहेगा। लेकिन अगर पर्सनली मेरी चॉइस बोले तो इफ़ दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ शॉपिंग दे शुड गो टू दुबई, एंड इफ़ दे जस्ट फॉन्ड ऑफ रिलैक्सिंग दे शुड गो टू सम प्लेस इन इंडिया, बिकॉज हमारा देश भी बहुत खूबसूरत है। या तो नॉर्थ या तो साउथ,
they can go to Kerala, but Siddharth obviously वो तो जानते हैं कहाँ जाना है उनको साउथ में, तो मैं इतना कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन उनकी चॉइस है, वो जहाँ चाहे, as long as they are happy together. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. अच्छा, क्या बात है. Yes, yes. Gede. मैम इकडे हो रही है. Thank you. No for the electronic. Just pause for the electronic. दादा थोड़ा सा. क्या हो रहा है? इतना ग्रिप क्यों आप मतलब थोड़ा हंसो. मैं मदर इन लॉ की रोल प्ले कर रही हूँ आजकल. मैरिड लोग मैरिड लोग शादी पे ग्रिमी लगते हैं, सिंगल लोग खुश लगते हैं. पर उस दुखदाई मतलब घटना के लिए लोग सहानुभूति देने आए हैं यहाँ पर. Absolute. मैं तो सहानुभूति दे रही हूँ. Come join the gang. Thank you, ma'am. Tell him. Thank you, ma'am. Join the gang now. Suffer. कम लोग हैं इधर दे आप लोग बहुत सारा एक मिनट. जी मैंने ऑलरेडी काम शुरू मैं ऑलरेडी स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ एंड आई थिंक स्क्रिप्ट पे काम करते हुए मुझे टाइम लगेगा एटलीस्ट 3 से 4 से 5 महीने लग सकते हैं. वो डिसाइड अभी तक ब्रेनस्टॉर्म कर रही हूँ. लेकिन दिव्या जी इसमें भी कोई फ्रेशर्स होगा, डेब्यू होगा किसी का, या फिर आई थिंक ये तभी डिसाइड कर सकते हैं जब स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी, क्योंकि यारियाँ में सारे न्यू कमर्स रिक्वायर्ड थे, इसलिए मैंने न्यू स्टारकास्ट कास्ट की और मैं बहुत खुश हूँ कि यारियाँ हिट हो गई है और जनवरी की एक्चुअली इकलौती हिट है यारियाँ. तो खान में से आप किसको चूज करना चाहेंगे? खान में से कोई, आई थिंक सलमान खान. और एक्ट्रेस में बात करें तो बहुत सारी एक्ट्रेस भी है लाइन. बहुत सारी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं, बट ऐसे बोल नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी टैलेंटेड एक एक्ट्रेसेस आपकी पसंद आई थिंक प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी है. प्रियंका चोपड़ा एंड सलमान खान. नहीं, आई डोंट नो. वैसे तो कहा
वैसे तो कहा जाता है कि शादी का लड्डू एक ऐसी चीज़ है जिसे जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता उसको भी क्रेज रहता है कि हम शादी करें और देखें कि क्या होता है शादी के आपने ये बाद। लड्डू ऑलरेडी चख लिया है, तो आप आपने कहा पछताते हैं लड्डू चखने के बाद, ये कुछ समझे नहीं। नहीं, आई थिंक डोंट यू नो, हमेशा जो दूर होता है, जो चीज़ जो दूर होती है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जो जिनकी शादी नहीं हुई होती है उनको लगता है कि शादी करके बेटर है, और जिनकी शादी हो गई होती है उनको लगता है कि शादी से पहले शायद बेटर था। बट आई थिंक इंसान हमेशा खुशी के पीछे भागता है। तो अगर आप खुश रहें किसी भी सिचुएशन में तो आप हमेशा खुश रहेंगे और पछताएंगे नहीं। हाँ, Yeah, Ruhan, Ruhan, look there, beta, look there. Say hi. Since Divya, your first movie was a big success, so are you just feeling a kind of pressure for your? No, I'm not pressured at all because I know कि मैंने इस पिक्चर से by God's grace यूथ की नर्व्स पकड़ ली थी यारियाँ से, तो काफ़ी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और नर्वसनेस नहीं है। दिव्या, आज की ये जो शादी का माहौल, इसलिए आप थोड़ा मांग में सिंदूर वगैरह भर के आई हैं ज़्यादातर आप। ज़्यादातर वैसे इवेंट्स में तो हमने आपको देखा नहीं पूरी तरह से। आज पहली बार हम आपको ऐसे देख रहे हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सिंदूर लगाना, बट पता नहीं क्यों इंडियन ट्रेडिशन में ही सिंदूर गायब होता जा रहा है और बहुत कम लोग लगाते हैं। और मैं एज अ वुमेन इनकरेज करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन, स्पेशली जो इंडस्ट्री में भी हैं और जो मैरिड है, वो सिंदूर लगाएं और सिंदूर को इनकरेजमेंट दें। दिव्या जी, आपने बहुत सारा वेट लॉस किया, आप भी क्या एक्टिंग में? नहीं, वेट लॉस मैंने अपने बच्चे के पीछे भागते भागते और पिक्चर बनाते बनाते किया, और मैं बल्कि चाहती हूँ कि थोड़ा वेट गेन हो जाए। लेकिन एक्टिंग में कभी आपका? हाँ जी, नहीं, भूषण जी की मीटिंग थी। पहली बार हम लोग देखते हैं। हाँ, नहीं, उनकी सलमान के साथ मीटिंग थी जो वो अवॉइड नहीं कर पाए। आई डोंट नो किसके लिए। तो बता दीजिए आप। नहीं, मुझे सच्ची में नहीं मालूम किस रीज़न से थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी कैसे हैं? बहुत दिन बाद दिखे आप, बता नहीं कहा, प्रमोशन पे भी नहीं आ रहे। मैं एक्चुअली मैं यहाँ था नहीं एक्चुअली इंडिया में। गाइस, रोलिंग। नवाज जी, सबसे पहले तो कहा जाता है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे तो कनन पे बहुत तरस आ रहा है और उसकी अभी लाइफ ख़त्म हो गई है। तरह से देखा जाए तो मतलब आप इस बात को मानते हैं कि मैं मानता शादी के बाद लाइफ बिल्कुल खत्म हो लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो अभी क्या उनको किस तरीके की टिप्स देने वाले हैं आप? बिकॉज आप मैं तो यही कहूँगा कि अब अपनी मर्जी ना चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नवाज जी, बहुत फिट लग रहे हो आप, और बहुत चेहरे पे चेंजेस भी किए, आपने बाल बढ़ाए हैं। तो कोई स्क्रिप्ट के लिए कि आपके पास तो इतनी लाइन से स्क्रिप्ट है, अभी क्या बताएं? ये एक्चुअली जो मैंने बाल बढ़ाए हैं, ये फिल्म्स के लिए बढ़ाए हैं। कौन सी फिल्म? ये धूमकेतु के लिए। सॉरी, धूमकेतु। धूमकेतु। और सर, और कौन सी स्क्रिप्ट पे आप काम कर रहे हैं? 2014 है, सेकेंड महीना है 2014 का। 2014 में मेरी काफ़ी फिल्में आने वाली हैं, जैसे किक है, माउंटेन मैन है, और धूमकेतु है, हरामखोर है, मानसून शूटआउट है, अनवर का अजब किस्सा है। तो काफ़ी फिल्में आने वाली हैं। इतनी सारी आपने एक लाइन बैक टू बैक ऐसे एक लिस्ट बना ली है। मैं खाली भी तो बैठा हुआ था बहुत सालों से। वो भी बात है। नवाज जी, आपने हाल ही में कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने एक फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि आज के बाद आप हमेशा से लीड रोल की ही फिल्में एक्सेप्ट करेंगे, लीड रोल के सभी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जितनी भी फिल्मों के बारे में आपने बताया लाइन से, क्या इन सभी फिल्म में आप लीड रोल करने वाले? बिल्कुल, मैं सब में लीड रोल करूँगा, किक को छोड़ के। बाकी सब में आप लीड रोल करने वाले? किसको क्रेडिट देते हो आपके सक्सेस के लिए? आप किसको क्रेडिट देते हो? ये बहुत सारे लोग होते हैं आपकी सक्सेस के पीछे, सिर्फ आप अकेले नहीं होते, आपके डायरेक्टर्स होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं आपकी सक्सेस के पीछे। तो मैं तो ऐसे नाम जो आपके दिल बहुत सारे लोग हैं, एक कर क्या नाम लूँ मैं, मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं मेरी फिल्मों के, वो मेरी सक्सेस के पीछे हैं। आप किसी को इंस्पिरेशन मानते हो, आइडल मानते हो कि हाँ मुझे यार थोड़ा इसके जैसा करना है लाइफ में, या फिर एक सुपरस्टार ऐसा बनना है, कुछ ऐसे? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं है, मैं खुद ही
नवाज बन जाऊँ वही बहुत है मेरे लिए। अच्छा सर, आप नवाज ऑलरेडी हो, आप कहाँ हाँ, तक लेकिन चले वही गए? बन जाऊँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाऊँ वही काफ़ी सर है। ऑब्वियसली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक अच्छा एक्टर बन जाऊँ, उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। सर, इसमें देयर इज नो डाउट, लेकिन किसी को इंस्पिरेशन तो मानते होगे बहुत। इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग सर, हैं, एक बहुत नाम सारे दे दो। बहुत सारे लोग, एक का नाम नहीं ले सकता मैं। लेकिन कुछ तो होगा जो दिल के करीब। हाँ बताइए। आपकी सलमान के साथ फर्स्ट मूवी है जी। ज़्यादा हलचल है, तो कैसा शूट उसकी चल रही है, कैसा रहा शूट है? मेरी अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है मेरी शूटिंग, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ काम करने के लिए। नवाज जी, सिद्धार्थ की अंदर वेडिंग रिसेप्शन है, तो कौन सा गिफ्ट आप उनके लिए लेके आए और क्या देना चाहेंगे? मैं तो उनको अपने पूरी दुआएं और दिल से दुआएं देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बीवी के साथ पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारें, और उससे अच्छी बातें क्या हो सकती हैं। नवाज जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले लड़के की तरफ से, सिद्धार्थ कन्नन की तरफ से, आप मैरिड हैं तो क्या क्या टिप्स देने वाली हैं आज सिद्धार्थ को? It's beautiful. I've been married for 4 years now, and I wish him a lot of happiness. वैसे तो कहा जाता है शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे हाँ। जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। आपने लड्डू ऑलरेडी चख लिया है, क्या कहेंगे? तो सब यही कहते हैं कि अगर पछताना ही है तो माइट वेल खा के ही पछता लो। तो मतलब आप पछता रही हैं? नहीं, मैं तो नहीं पछता रही, मुझे देख के ऐसे लगता है। लड़के वालों की तरफ से आप तो भी आप कुछ बेस्ट विशेस अपने तरफ से कुछ गिफ्ट लेके आई हैं? हाँ, गिफ्ट लेके आई हैं। मेरी मम्मी पहुंच रही हैं, हम लोग उनके साथ गिफ्ट स्टेज पे जाएंगे और विश करेंगे। और सिद्धार्थ has always been full of life, partying, rocking. So I wish his marriage is also like that. Lot of fun, and I always wish him all the best. शादी के बाद हनीमून का कोई स्पेशल डेस्टिनेशन आप बताना चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे सिद्धार्थ को? Koh Samui, I think. थैंक यू सो मच। अभी तुमने थोड़ी देर पहले मेरे को ये डायलॉग मारा था, इसलिए मैं आ गई हूँ ना। यहाँ पे सेंटर आएगा। किसको खाने? गुड इवनिंग नील। हाय, गुड इवनिंग। बधाई देने आए हैं सिद्धार्थ को आज। जी हाँ, सिद्धार्थ, मैंने हमेशा सिद्धार्थ को अपना बड़ा भाई माना है। एक बहुत ही लाइव वायर किस्म का इंसान है, और ये थोड़ा डाइजेस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा कि आज उसकी शादी है। और जी हाँ, आज ढेर सारी बधाइयाँ उसे देनी हैं। उपहारों से लेके उपहार, कोई गिफ्ट, सौगात कुछ ऐसे, या दिल लेके आए हैं अपना उसके लिए? I'm not a materialistic person like you, my friend. But all my best wishes are with him, and gifts are obviously galore for him. But most important is I pray for all his happiness always. Yeah. But we live in a materialistic world, so how can't That's we? you, not me. Hi, how are you? Good to see you. So good to see you. How are things? Good, you're looking good at them. उपहार नील वेस्ट। You're leaving? Wait up. Yes, sir, we live in a दुआएं materialistic दुआएं world. दुआएं और शुभकामनाएं सबसे बड़ी सौगात होती है सर। बिल्कुल, जी हाँ। कुछ विवरण देंगे इस पे? नहीं, I personally feel that आप अगर मार्केट में जाएं थोड़े पैसों के साथ, आप एक मेरे लिए चीज़ खरीद के लेके आएँ, खुशी, अगर वो मिल जाती है तो मैं ढेर सारे पैसे आपको देता हूँ। अगर यही बैलेंस है और यही आपके क्वेश्चंस हैं, तो I must say that you must go out there and get some better questions to ask, because this is a very special occasion, बेहद ही उच्च which is विचार not
which is not about what gift I'm carrying for him. वैसे तो कहा जाता है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। मैं फिलहाल पछता रहा हूँ। चलिए, बहुत थैंक ही यू। उच्च विचार Thank आपने। you. एक सवाल पूछना आपसे। आप भी ब्रांड एंडोर्स करते हैं, एक सवाल अगर आप अनुमति दें तो आपसे पूछना। सामने देखिए सर, जैसे आप लोग कोई ब्रांड एंडोर्स करते हैं तो आपको लगता है वो ब्रांड की जिम्मेदारी आपकी होती है, मतलब जो प्रोडक्ट होता है वो? जी हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स होता है। एक्चुअली जो भी ब्रांड मैं इंडोर्स करता हूँ वो ब्रांड मेरे परिवार की तरह एक बन जाता है। मैं उस ब्रांड का परिवार एक हिस्सा बन जाता हूँ। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कौन से ब्रांड को इंडोर्स करें, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ और कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको पूछना शुक्रिया। Audience and as well as we from media are also very eager to see you on the streets. Very soon. You all will hear a lot. बहुत बहुत But this, धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको सर। रोलिंग गाइस। पूनम जी, वैसे तो हमेशा से कहते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते आ रहे हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। क्या कहेंगी आप इसके बारे में? नहीं, ये जो कहावत है, जो शादीशुदा लोग हैं वो तो बिल्कुल कहते हैं कि हम खा के पछता रहे हैं, बट जो शादीशुदा नहीं है वो बिल्कुल उनकी बात नहीं मानते हैं। वो समझते हैं कि कोई झूठ बोल रहे हैं, और एक बहुत मज़े की बात है जो ये लोग हमारी बात नहीं, हमें नहीं चाहते हम मज़ा करें। बट द फैक्ट इज़ कि ये बहुत सिनिकल व्यू है। शादी एक अच्छी आई थिंक लाइफ लॉन्ग दोस्ती होती है किसी के साथ, उसको एक बंधन नहीं मानना चाहिए, उसको एक कंपेनियनशिप, एक दोस्ती माननी चाहिए। मैं तो मानती हूँ कि यंग एज में इतनी ज़रूरत नहीं होती उसकी जितनी एज यू ग्रो ओल्डर होती है। तब आपको बाकी चीज़ों से फुर्सत होती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, दैट्स व्हेन यू नीड अ कंपेनियन। अब पूनम जी, आप किसकी तरफ से हैं, लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों? हम तो सिद्धार्थ की तरफ से हैं। क्या टिप्स देने वाले हैं? सिद्धार्थ को तो सालों से टिप्स दे रहे हैं। सबसे पहली टिप तो ये थी उसकी कि शादी कर लो भाई, तो उसने पहली टिप तो मान ली है, एंड आई थिंक वो बिल्कुल तैयार था सेटल होने के लिए, एंड ही सो एक्साइटेड। बहुत एक एक्साइटेड दूल्हा है हमारा। सो आई एम श्योर ही विल मेक अ गुड हस्बैंड। अपनी बीवी को हंसाएगा, उसको बहुत खुश रखेगा। सो विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा पूनम जी, what is the best side effect of marriage? Best side effect of marriage is children, I think, as we all know. But also, I think it should be a lot of happiness, companionship. एक दूसरे के साथ बहुत मज़ेदार चीज़ें करो, अच्छा दोस्त ज़िंदगी भर के लिए मिल जाए। पूनम जी, लास्टली कोई हनीमून डेस्टिनेशन बताना चाहेंगी, सजेस्ट करना चाहेंगी? आई थिंक मालदीव्स बहुत रोमांटिक है। आपको बहुत ज़्यादा रश नहीं मिलती और आपकी बीवी सीधा शॉपिंग मॉल में नहीं घुस जाती। सो मालदीव्स बहुत अच्छी जगह है। यू कैन बी आइसोलेटेड, यू कैन बी रोमांटिक, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay, guys, rolling. ये शादी के विशेष ही देने हैं ना? ओके। और भी कुछ बात कर सकते हैं आप चाहे तो। वैसे तो मैम दोनों से पूछना चाहूँगा, कहा जाता है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे जो खाता है वो भी पछताता है, ना नहीं खाता है वो भी पछताता है। आप दोनों क्या कहेंगे इस बारे में? आप इनसे पूछिए। एक्चुअली बात बिल्कुल सही है। अभी हम पछता रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह पछता रहे हैं। हमारी शादी को भी वो 7 ईयर एज बोलते हैं, वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं सिद्धार्थ करण को ऑल द बेस्ट बोलने वाला हूँ, एंड वेलकम टू द फ्रेटर्निटी। तो आज क्या क्या टिप्स देने वाले हैं आप दोनों सिद्धार्थ? फिर आज हम लोग डराना नहीं चाहते उसको, तो आज उसको अच्छी से अपना फंक्शन होने दीजिए, और कल परसों जब हम फ़ोन पे बात करेंगे तो काफ़ी टिप्स हैं। लेकिन जैसे कि आपने
बोला आपकी शादी को 7 इयर्स हो चुके हैं, तो एटलीस्ट एक टिप तो बनती है ना दूल्हे रानी को। यही कि शादी का लड्डू अभी खा लिया है, अभी पछताएंगे या खुश रहेंगे। गॉड ब्लेस, आई एम श्योर दैट वो खुशी आई रहेंगे। होप इज अ गुड कुक बिकॉज हाँ बीवी को भी अच्छा एक शेफ पति ज़रूर चाहिए। वैसे आप कौन से साइड से हैं? लड़के वालों की मैं हम लोग लड़के वालों की साइड। और लड़के वालों की तरफ से तो कोई सिद्धार्थ को आप सजेशन देना चाहेंगे कि कौन से हनीमून डेस्टिनेशन पे जाएं वो? नहीं, सिद्धार्थ बहुत एक्सपर्ट आदमी है। इनफैक्ट उन्होंने हमारी शादी में बोला था, काफ़ी आइडियाज़ दिए थे, तो इन सब चीज़ों में सिद्धार्थ एक्सपर्ट है और हम सिर्फ उनको बेस्ट विशेस देने जा रहे हैं। बेस्ट विशेस देना चाहूँगी एंड आई एम वेटिंग टू मीट माय फ्रेंड, तो मुझे जाने दीजिए। या थैंक यू सो Thank मच। you. ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करें। क्लॉडिया, गुड इवनिंग क्लॉडिया। क्लॉडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धार्थ's wedding, what you have brought for? I have brought, of course, a gift which you have seen, but what is inside only Siddharth can tell you. Just ask him. Are you on the list of the eligible bachelors in the film industry now? Yeah, I am a bachelor. I am single, and I am happy with that. So no marriage for me. Why? Are you looking for some Prince Charming who will take Who you? will come on the white horse? Yeah, all right. Any description you would like to give to us? So I still believe I'm the princess on the towel, you know, and I'm still waiting for my prince to rescue me. So let's see when it will happen. Any particular description would you like to give? Like he should have this or anything in particular you're looking for? He should definitely love me, and that's my prescription. What about looks? He should be handsome, of course, but his heart should be pure, you know. That's the most important. So who is the most eligible bachelor in the males? That's a wonderful question, but I'm not going to answer that. Can you just get Salman Khan? Oh, is that your preference? No, I'm asking you. Yeah. I don't know. I don't know. I'm still, you know, without preferences. Okay. Would you like to suggest anything in particular to Siddharth? You know, I came here because I'm really, really happy for Siddharth. I have done many events with him, and I'm so glad that he got married, and I wanted to wish him all the very, very best, and he will be a brilliant husband. I know that for Honeymoon sure. destination you would like to suggest? Honeymoon, you know, I think he's from South India, and I recently took my parents to Kerala. So I think this should be his honeymoon destination. He will definitely enjoy the you know, the country of God made of its own. So I think that's the choice number one. What are the best side effects of a marriage? Oh, you should watch the side effects with Farhan and with Vidya Balan. Then we will get to know what are the side effects. Okay. Thank you so much. Thank you so much. मुझे ऐसे मत बोलो, ये देखना चाहिए। थोड़ा सा बताता हूँ। मैम थोड़ा सा आगे गुड इवनिंग टू यू। हाय, गुड इवनिंग। हम लोग मिस करते हैं कि आप अकेले आती हो, तो वेल लास्ट टाइम वो नहीं आए थे क्योंकि वो काम कर रहे थे। लास्ट टाइम वो काम कर रहे थे और इस बार ही इज़ एंजॉइंग हिज हॉलीडेज बिकॉज अब वो शो से बाहर है। सो ही जस्ट एंजॉइंग हिज फ्री टाइम, इज फिनिशिंग अ लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क। नहीं, बहुत सारा जो पेंडिंग वर्क था वो काम भी कर रहे हैं। How was your reaction like जब आपको पता चला कि शो like he's no longer doing अब शो? Well, obviously initially मुझे बहुत धक्का लगा था, but it's okay. It's a creative call. It's a call by both of them. As an actor, even he thinks it's a right decision. So I respect him, whatever decision he makes. वैसे तो कहा जाता है शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। आपका क्या थॉट है इस बारे? Well, yeah, I think it's like can't live with and can't live without relation. That is what I would also define marriage as. आप कौन सी साइड से आए हैं आज? मैं सिद्धार्थ कनन की साइड से। He's a very old friend and a very good तो friend. कोई हनीमून डेस्टिनेशन आप बताना चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे सिद्धार्थ को?
क्या tips? कोई हनीमून डेस्टिनेशन? Oh, I would tell him just take a flight and go to Maldives. I love Maldives. Vivian and me both want to go there again, in fact. And it's like the best place for honeymooners. और क्या-क्या टिप्स देना चाहेंगे सिद्धार्थ को well, he's a very nice guy. मैं उसको बहुत सालों से जानती हूँ and he's very charming. So I don't think he needs the tips. वो अपनी वाइफ को बहुत खुश रखेंगे. थैंक यू सो मच. शादी के लड्डू शादी के लड्डू तुम बैठ जाओ ना यार आधे इरिटेट खड़े हो तो मुझे भी करो ठीक लग रहा है ना लाइट वेट है गुड इवनिंग श्वेता. सबसे पहले तो ऐसा हमेशा से कहते आ रहे हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है. आपका क्या व्यू है? जी मुझे तो आज यही लग रहा है कि जो खाए वो पछता है लेकिन आई विश सिद्धार्थ एंड नेहा ऑल द बेस्ट. और मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है सिद्धार्थ. रेडियो पर बहुत खिलिया उड़ाता है लेकिन ही इज़ अ स्वीट हार्ट. ही इज़ एन एब्सोल्युटली अडोरेबल पर्सन और इट्स लवली. आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई विश नेहा ऑल द बेस्ट. मेरे 24 के स्टार आ गए. देखिए अभी आप पीछे हम यहाँ अनिल जी के साथ हैं और अगर आप लोगों को शायद नहीं पता तो मैंने इनके साथ 24 में काम किया था. जी जी हाँ पता. आप तो आजकल कलाकार के साथ सिंगर, गायिका, मॉडल सब कुछ हो चुके हैं. हम जी कोशिश कर रही हूँ. कुछ बचा है करने के लिए? बहुत कुछ बचा है. अभी तो डायरेक्शन करना है, फिल्म बना आप लोग के पीछे वहाँ पे आना है. नहीं वहाँ कभी मत आइएगा. हमारी जो आदत देख मुझे एक्चुअली काम बड़ा अच्छा लगता है. आप लोगों का जो टेक्निकल काम है वो भी मुझे बड़ा पसंद है. तो मैं सब कुछ करना चाहती हूँ. मजा आता है सीखने में. रिपोर्टिंग में तो बहुत ही मजा आता है. हाँ, शादी के बाहर जब शादी अंदर हो रही होती है बाहर खड़ा रहना पड़ता है, वो भी अच्छा है. देखिए मैं आपको इतने सालों से सबको देखती आ रही हूँ. आई रियली लव यू ऑल कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं एंड आई अडोर. मतलब हर जगह सोशल इवेंट्स पे आने का सबसे ज़्यादा मज़ा होता है आप सबसे मिलना और आप लोग बहुत प्यार करते हैं. सो थैंक यू सो मच. और अभी मेरी फिल्म आ रही है हाईवे, उसमें मैंने रहमान सर के लिए गाना गाया तो वो ज़रूर सुनिए और आई होप यू ऑल एंजॉय दैट सॉन्ग. Allow me to ask you, हमारे पड़ोसी देश से कुछ कलाकार आए थे आज मुंबई में. उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो यहाँ के हमारे कुछ पॉलिटिकल जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने उसमें बाधा पहुँचाई और कहा कि वहाँ के कलाकार यहाँ नहीं आने चाहिए. आप एक कलाकार हैं, अलग अलग जाके परफॉर्म करती हैं. क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इस चीज़ के बारे में मुझे अभी तक I'm sorry मुझे अभी तक पता नहीं है. बट अगर ऐसा कुछ है तो दुख की बात इसलिए है क्योंकि म्यूज़िक जो है हम लोग तो इसी सोच से बड़े हुए हैं कि म्यूज़िक लोगों को जोड़ता है. और चाहे वो किसी भी देश का हो, म्यूज़िक एक इतनी पावरफुल मीडियम है कि आदमी अगर कोई बीमार है तो उसको भी हील कर दे. तो अगर आदमी रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से अगर म्यूज़िक को बीच में ला रहे हैं तो वो दुखद बात है. और आई थिंक म्यूज़िक को हमेशा जोड़ना ही चाहिए, उसका काम ही ये है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हैव अ प्लेजेंट इवनिंग. सर ऊपर आ जाइए ना, ऊपर आ जाइए ना. ऊपर आराम से खड़े होकर चारों तरफ देखते हुए, लेफ्ट में भी
गुड इवनिंग मधु। मधु जी, सबसे पहले तो एक बात ये, ऐसा हमेशा से कहते आ रहे हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे खाए तो भी पछता है, ना खाए तो भी पछता है। आपके क्या व्यूज है? डेफिनेटली मेरे ख्याल से सबको खाना चाहिए और हमने भी खाया है और अच्छा है, मधुर है और बड़ा मज़ेदार है और मैं खुश हूँ शादी से। मधु जी, आप लड़के वालों की तरफ से हैं या लड़की वालों की तरफ से? मैं लड़के वालों की तरफ, सिद्धार्थ मेरा पुराना दोस्त है, मैं खास मेरी स्टोरी सेटिंग छोड़ के मैं आया हूँ यहाँ पे ताकि मैं उनको बधाई दूँ, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ होती है मेरे ख्याल से हर इंसान को और जो उसके वेल विशर है उनको आना चाहिए विश करने के लिए। बड़ा ही पावन, बड़ा ही एक शुद्ध रोमांस होता है, पावन, तो इसलिए मैं आया हूँ और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा सिद्धार्थ उनकी वाइफ को। अभी कुछ डिसाइड नहीं है और अभी मैं ये देखिए, आप लोग बोल रहे हैं मैंने कभी कुछ नहीं कहा मैं क्या फिल्म बना रहा हूँ बोल के। अभी तक मेरे पास 3-4 स्क्रिप्ट है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ। 3-4 आइडिया फिल्म ही बनाऊंगा और दूसरा को व्यवसाय आता ही नहीं मेरे पास, तो फिल्म ही बनाऊंगा। तो लेकिन अभी टाइम है, लेकिन अभी 3-4 स्क्रिप्ट है तो उसे डिसाइड करके जीरो डाउन करूंगा और जल्दी से जल्दी घोषणा करूंगा। थैंक यू। विवेक जी, सबसे पहले तो शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। यार हम तो नहीं पछता रहे हैं, हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो क्या क्या टिप्स देने वाले हैं? इसको टिप्स की जरूरत है, सिद्धार्थ करण को टिप्स की जरूरत है। आप सिद्धार्थ करण को जानती नहीं है, मैं उसे कॉलेज के टाइम से जानता हूँ, उसको कोई टिप्स की जरूरत नहीं है। जितने टिप्स हमारे तौरानीस के पास नहीं, उससे ज्यादा टिप्स इसके पास हैं। बड़ा प्रैक्टिस लड़का है। भ्रमण के लिए जाने के लिए कुछ सुझाव देंगे? हाँ, क्या कह दिया आपने? भ्रमण के लिए जाने के लिए कोई सुझाव देंगे आपने? हनीमून का इन्होंने क्या नाम रखा? अच्छा, वैसे भ्रमण, युगल भ्रमण। वाह, आपसे मैं क्लासेस लेना चाहूँगा बना करेंगे। नहीं यार, आई एम श्योर हर एक की अपनी पसंद होती है। सिद्धार्थ इज़ अ वंडरफुल गाय, कॉलेज के दिनों से जानता हूँ मैं उसे, बहुत सक्सेसफुल आरजे है। मैं सिर्फ उसे एक ही एडवाइस दूंगा कि जब अब तो पत्नी हो गई है, अपनी वाइफ से जब बात करेंगे तो अपनी आरजे वाली आवाज़ में बात ना करें और नॉर्मल बात करें। बस इतनी एडवाइस दूंगा। जब वो आई लव यू कहे तो आई लव यू ऐसे नहीं कहे, सिंपल। You know, today we're here for a really special occasion. Sid and his family are very close family friends. We all grew up together in Kolkata, and I wish Sid and his future family all the best in life. And it's just going to be a wonderful evening to him. Looking forward to it. About the Padma Award,
It's not on this occasion. Anything else? Yeah, it's Not on this occasion. Anything else? Leander, what is the best thing? Leander, what is the best thing about to be married? Sorry, Baba? Which is the best side effect about the marriage? Which is the The best? best thing about the marriage. You know, I think that when two people come in unity to start a family, it's a really beautiful thing. And to be here supporting one of my childhood friends, Siddharth, and his whole family, Mr. and Mrs. Kannan, is an honor for me. I'm really looking forward to going in there and having a good time. So you guys enjoy your evening. शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मुझे लगता है कि शेर को सवा शेर मिला है। जितनी बातें सिद्धार्थकरण करते हैं आज से मुझे लगता है कुछ तो कम ज़रूर होंगी और घर में तो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। लड्डू की बात पूछ रहे हैं, कुछ लड्डू की बात। हाँ, ऐसा जी। कहा जाता है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। बिल्कुल सही कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो आपने वो लड्डू पहले ही छीन लिया है, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आप पछता रहे हैं? देखिए साहब, बीवी के साथ खड़े हुए आप ऐसे सवाल पूछेंगे, इसका जवाब तो कोई भी पति नहीं दे पाएगा। मैं तो जी या नो आई एम सेइंग कि मतलब जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि बीवी के साथ खड़े हुए आप पूछ रहे हैं कि आप लड्डू खा के पछता रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसा पति नहीं होगा कि इस सवाल का जवाब बीवी की मौजूदगी में दे सके, तो मैं भी नहीं दे सकता। मैं जा रही हूँ, आप बता दीजिए। आइए राजेश जी, आप दोनों लड़के वालों की तरफ से हैं या लड़की वालों की तरफ? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? लड़के वालों की तरफ से हैं, आज के बाद लड़की को सपोर्ट करेंगे। और कोई इनको आप एडवाइस देना चाहेंगे? हनीमून डेस्टिनेशन कुछ बताना चाहेंगे अपनी तरफ से कि हाँ ये डेस्टिनेशन? मुझे यकीन है कि सिद्धार्थ पूरी रिसर्च ऑलरेडी कर चुका होगा, उसको पूरा स्कैन कर चुका होगा। नोइंग सिद्धार्थ, आई नो वो ऑलरेडी 4 डेस्टिनेशन का चॉइस तो दे चुका होगा बीवी को, और मेरे ख्याल से एक हनीमून में उसका काम भी नहीं होगा, 4 हनीमून तो करेगा ही। जी कुछ सुझाव, गिफ्ट टिप्स क्या देंगे? जिप योर माउथ। देखिए, मैं लड़की वालों की तरफ से। पति इतने बेचारे होते हैं कि वो टिप्स दे ही नहीं पाते हैं, और अगर कोई टिप्स देने होंगे तो वो खैर वो मेरे ख्याल से बॉयज मीट में होगा, जो आई डोंट थिंक सो वी कैन शेयर राइट नाउ आउट हियर। थैंक यू सो मच, हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
मैं तो कह रहा हूँ जब सिद्धार्थ कन्नन भी शादी करने के लिए तैयार हो गया तो नहीं, मतलब अब तो हर कोई शादी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सिद्धार्थ इज ऑलमोस्ट लाइक द फॉरएवर बैचलर, लेकिन ऑफ कोर्स अच्छे वक्त में कर रहा है शादी, और डिले करता तो पता नहीं कब होती है उसकी शादी। लेकिन बहुत प्यारा मेरा पुराना दोस्त है, मेरे इनफैक्ट ऋषि मेरा दोस्त है, सिद्धार्थ इज हिज किड ब्रदर, तो बहुत खुशी हुई है कि सिद्धार्थ की शादी में आ रहा हूँ। शान, शादी के बाद ये युगल भ्रमण के लिए कहाँ जाना चाहिए? युगल भ्रमण, हनीमून, वाह 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 वाह। सिद्धार्थ को कोई ऐसी जगह जानी चाहिए जहाँ बहुत साइलेंस हो कि वो अपनी कुछ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहे तो लोग मतलब अपसेट हो जाए। ऐसा आप इनको कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सिद्धार्थ को या उनकी बीवी को? दोनों को, आप जिसकी तरफ से भी हैं। अच्छा, क्योंकि वो बीवी के साथ वॉइस ओवर का ट्रेनिंग ना करे, इसलिए कह रहा था। हाँ वही दे रही है। एक्चुअली सिद्धार्थ की बीवी को उनको बोलना चाहिए कि जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा ही है। शान जाते एक प्रश्न पूछ लूँ मैं, क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा अलग है। सर आज हमारे जैसे पड़ोसी देश से कई कलाकार मुंबई आए थे, उनका विरोध किया गया। आज कई संगीतकार थे, कुछ गायक मुंबई में आए, प्रेस का विरोध किया गया। आप भी एक विरोध किसने किया? विरोध मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया? पार्टी ने। अच्छा। शिव जी के जो लोग हैं। अच्छा। तो कुछ आपकी प्रतिक्रिया इस पे? आप एक गायक हैं, एक सिंगर हैं, एक परफॉर्मर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक एक्टर हैं। नहीं, एज एन आर्टिस्ट, एज अ फेलो परफॉर्मर, हम अगर इस तरह का प्रतिक्रिया दिया है तो ये गलत होगा, क्योंकि म्यूजिक में कहें या कला में कहें तो उसमें कोई अलग देश और कोई अलग नहीं होता। हम सब एक ही होते हैं, जो अच्छा है वो अच्छा है बस, और हम ज़रूर उन्हें सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि जब पॉलिटिकल बात हो जाती है तो चूंकि हमें कभी वहाँ जाने का उस तरह का मौका नहीं मिलता, ना ही इंडियंस को वीज़ा मिलता है पाकिस्तान की, और यहाँ उतने आसानी से उन्हें वीज़ा मिल जाता है, तो शायद इस वजह से, नॉट बिकॉज दे आर म्यूजिशियंस और बिकॉज दे आर, आई थिंक उनकी इशू अलग होगी, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। मैं यहाँ आपको ऐड करके बताना चाहूँ, जो सीमा पर जो चीज़ें होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये ऐसा विरोध किया है, तो इस पर आप? नहीं, बिल्कुल इट्स अ पॉलिटिकल प्रोटोकॉल और उस तरह से उन्होंने किया होगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं कि वो कलाकार है, इसलिए क्योंकि शायद उनके पास वैलिड वीज़ा या पता नहीं वैलिड पासपोर्ट नहीं होगा, इस तरह से कुछ होगा। मुझे एक्चुअली इतना जानकार नहीं है इसके बारे में, और टची टॉपिक है, ना ही बोलूँ तो बेटर है। लेकिन आई मीन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान के हैं, और हम दुबई में मिले हैं या जहाँ भी मिलते हैं बहुत खुशी से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। साथ में शोज़ भी किए हैं, चाहे आतिफ असलम हो, चाहे बहुत सारे उनके जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ प्रोग्राम्स किए हैं। राहत भाई के साथ भी बहुत बार प्रोग्राम्स किए हैं। चलिए धन्यवाद। आप हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। कैमरामैन को बोल दो ना तुम। गुड इवनिंग। काफ़ी समय बाद वापस से आप सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। जी बिल्कुल। आज सिद्धार्थ के में शामिल होने आई हैं आप। यस, सिद्धार्थ इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं उन्हें ऑब्वियसली कंग्रेचुलेशन बोलने आई हूँ। आई एम सो हैप्पी इज़ गेटिंग मैरिड, और मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी जब मुझे नेहा का फेस दिखे। आई वांट टू सी हु इज ही फाइनली गेटिंग मैरिड टू। आप यानी लड़के वालों की साइड से हैं? लड़के, यस ऑफ कोर्स। कुछ इनको कोई आप डेस्टिनेशन उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे जहाँ पे वो अपना हनीमून टाइम बिता सकें? यू नो, हनीमून इज़ अ वेरी डेलिकेट टॉपिक विद मी। हनीमून मेरे साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं और बख्तियार हनीमून के लिए नहीं गए हैं, और अगर मुझे पूछो तो दे शुड गो टू ओनली पैरिस, क्योंकि ये मेरा हनीमून डेस्टिनेशन है। वो आज बेबी सिटिंग कर रहे हैं, यही सीरियसली वो बेबी सिटिंग कर रहे हैं। मैं डायरेक्टली शूटिंग से आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। थैंक यू। मार्क यहाँ है।
सुनो, शूटिंग से आ रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग जी। हाँ, शाहरुख खान जी की तबीयत कैसी है? फिट है, एकदम फिट है। मतलब बहुत गंभीर चोट आई है, कुछ बताएं नहीं, आप? ऐसा कुछ नहीं है, एकदम फिट है, वी आर ऑल बीइंग शूटिंग। उनका पैर कुछ ऐसा था, मैंने एक फोटो देखी थी, अभी वो सही है पहले से? हाँ, एकदम इज फाइन है। अभी तो यार सिद्धार्थ की शादी, उसकी बात कर रहे एक मिनट में वो शाहरुख हर जगह फैले हुए चारों हैं। तरफ। आज के शाहरुख सिद्धार्थ। अच्छा सनु जी, वैसे तो हमेशा से लोग कहते आ रहे हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे खाए तो भी पछता है, ना खाए तो भी पछता है। आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में? आई टोटली एग्री। आई थिंक किसी ने जो सोच समझ के कहावत बनाई है, एकदम सही बनाई है। ये लड्डू ऐसा है कि सबको खाना भी है और जो भी खाता है उसे पछताता है। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पार्ट ऑफ सी द मैरिड लाइफ। आपने लड्डू खा लिया है और आपने इस कहावत को सही भी मान लिया है, तो इसका मतलब हम कुछ समझे नहीं। नहीं, आई थिंक सही है। आई थिंक ऑल द मैरिड पीपल ऑलवेज रिग्रेट कि यार शायद मैं बैचलर होता बढ़िया था, और सारे बैचलर्स ये चाहते हैं कि यार मेरी शादी हो जाए। अच्छा, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सिद्धार्थ को कोई आप सजेशन देना चाहेंगे उनके हनीमून डेस्टिनेशन के लिए? सिद्धार्थ बहुत एक्सपीरियंस है यार, वो उसको सब डेस्टिनेशंस पता है। आई एम सॉरी, कोई सुझाव? मैं इनफैक्ट उनसे कुछ टिप्स लेने आया हूँ। सिद्धार्थ इज अ मास्टर ऑफ डूइंग ऑल दैट, तो आई थिंक मैं उनसे आज कुछ टिप्स लेके जाऊँगा यार। सुनो, कुछ और बताना चाहेंगे हमें कुछ विस्तार में? सिद्धार्थ की कोई यादगार इंटरव्यू आपके साथ जो रहा? आई थिंक हमेशा यार बहुत सालों से मैं सिद्धार्थ को जानता हूँ। आई रियली सीन हिम ग्रो सो वेल इन लाइफ, एंड टुडे आई एम हियर टू विश हिम एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। सुनो, एक चीज़ हमें बड़ा आप लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत हमें वो रहता है, कभी गाड़ी के लिए हम लोग आपको पता चलता है, आप लोग सुरक्षा क्यों नहीं रखते अपने लिए? आई थिंक सुरक्षा है ना, भगवान है सुरक्षा करने के लिए अपने आप, वही ध्यान रखता है सब कुछ। आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बट आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक सही सलामत आपके सामने खड़े हैं तो आई नो। कैसी चल रही है शूटिंग फिल्म की? ग्रेट, वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच।